हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा लोग, कैसे हो? हेलो तो दोस्तों। आई होप आप सब होंगे बढ़िया। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा हमारे साथ काफी कुछ सिचुएशनल चीजें हुई हैं। एंड आई नो आप बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इस समय। जैसा कि इंस्टीट्यूट ने हमारे ग्रुप 2 के पेपर को पोस्टपोन करा ड्यू टू द सिचुएशंस इन द कंट्री। एंड वी ऑलवेज से कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई ने भी बोला। तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए अब दोबारा से इंस्टीट्यूट ने अपनी डेट शीट भी ले आए थे कि साहब दिस इज द डेट शीट। तो अकॉर्डिंग टू द डेट शीट हमारे जो अब एग्जाम्स है ग्रुप 2 के सी इंटरमीडिएट के, दैट विल बी हेल्ड ऑन 20th कॉस्टिंग का, 22nd को बेटा ऑडिट का, एंड 24th को एफएमएसएम का। नाउ टुडे आपके पास है 12th ऑफ मई। अब आपके पास बेटा अभी अच्छा खासा समय बचा है। अप्रोक्सीमेटली 8 days आर लेफ्ट टू गेट योर एग्जामिनेशन स्टार्टेड। मैं और अंकित सर बेटा आपके लिए एक डिटेल्ड अपने हिसाब से हमें जो बेस्ट सिनेरियो लगता है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑब्वियसली मैं इसमें बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए ये बेटर सूट करेगा, तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट हमें एज अ फैकल्टी जो लगा कि बच्चों के सबसे बेनिफिट साइड में होना चाहिए, वो हम दोनों आपके साथ यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्लान लेकर आए हैं। तो अंकित सर, स्टार्ट करते हैं प्लान को। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि वी आर, हमारे सारे बच्चे, हम सब अपने आर्म फोर्सेस के साथ है। ठीक है, सीज फायर हो ही चुका है। अब कई बच्चों के सर मन में ये भी बहुत चल रहा था कि बहुत टेंशन हो रही है, कई बच्चे हमारे बॉर्डर एरिया के भी थे। अब सब चीजें सॉल्व है बेटा, गेट बैक टू स्टडीज। आई एम श्योर बाकी सारे बच्चे पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसा सुनील सर ने बोला, आपकी ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है और वो सही चल रही है ना बेटा, डोंट डिस्टर्ब, उसको फॉलो करते रहो, वो रिजल्ट दे देगी। नहीं है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करें बेटा, आपको डे वाइज हम बाइफरकेट कर देते हैं चैप्टर्स। सुनील सर ने भी और मैंने भी आप लोग को बताए थे। हमारी जो उत्कर्ष बैच के सीजन जो सेशंस गए थे उसमें भी आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब इंपॉर्टेंट जाने का टाइम थोड़ी है सर, अब तो रिवाइज कैसे करना है वो है। तो सुनील सर, कैसे स्टार्ट करें? 12 तारीख आज शाम को 7 बजे तक ये वीडियो बच्चों के पास पहुंच ही रही है, कैसे स्टार्ट करें एक बार बताइए। देखिए अंकित सर, दोस्तों हमारा, मेरा और अंकित सर का एक सिंपल सा व्यू है। अभी हमारे पास 8 days बचे हैं एग्जाम में। बेटा 8 days में हम क्यों ना एक बार अपनी पूरी मॉक ड्रिल एक बार पूरी कर ले। मॉक ड्रिल का मतलब है हम बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट को अपने पास पहले से एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं, एक बार मॉक कर लेते हैं। जैसे कि हम आज 7 बजे से आपको स्केड्यूल दे रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं जैसे आपका 1.5 डे का टाइम बचता है उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो 12th को आप 7 बजे से आज अपना कॉस्टिंग का पार्ट स्टार्ट करिए। जनरली एग्जामिनेशन सेंटर से आप 7 बजे तक अपने जब भी घर पहुंचते हैं 7 बजे तक अप्रोक्सीमेटली आप अपना वापस से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो बेटा इन समय को काफी ज्यादा यूटिलाइज करना है। अभी से ये एक बार मॉक ड्रिल होगा तो लास्ट के जब एक्चुअली में 3 दिन में करना पड़ेगा तो वहां पर आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आज 7 PM से आप अपना कॉस्टिंग की तैयारी करिए। इसके लिए बेटा आपके पास 1.5 डे की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जो आपको पहले से शेयर कर दी गई थी। आप उसी को रिपीट कर लीजिए, या आपने अगर कुछ डिफरेंट फॉलो करा था आप उसको कर लीजिए। बस मेरी इतनी सी एक विनती रहेगी कि बेटा इस टाइम पर कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास मत करना। डोंट डू एनीथिंग न्यू। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को दोबारा से रिवाइज करिए, उसी को रिपीट करिए, सो दैट बेटा उसी के अंदर आपको अच्छे से आए। दूसरी बात बेटा, चैप्टर छोड़ना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन एनी सब्जेक्ट, बिकॉज एट प्रेजेंट जो अभी हमारे ग्रुप 1 में भी रहा, और हम तो हमेशा कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन आईसीआई। बेटा आईसीआई कोई ऐसा तो नहीं आपको बता देता है 4 चैप्टर में से पढ़ लो बेटा पास हो जाओगे। बेटा यहां पर आपको सारा ही सिलेबस पढ़ना है, बिकॉज रियल लाइफ में कोई भी टॉपिक आपके पास आएगा आपको हैंडल करना पड़ता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टॉपिक्स, राइट। अब बात रही स्ट्रैटेजी की, तो आप मैराथन का यूज कर सकते हैं, मैराथन के क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपने कोई सिलेक्ट नहीं करे हुए। आरटीपी एमटीपी पिछले 3-4 अटेम्प्ट के जरूर देखकर जाइएगा। तो यही है बेटा, बाकी 1.5 डे की स्ट्रेटेजी में आपको बहुत डिटेल में गाइड कर दिया था। तो ये हमारा प्लान चलेगा 12th में 7 PM से लेकर 5 PM 14th में तक। 5 PM को हमारा एग्जाम खत्म होता है, तो वहां पर
आप चाहो तो इस दौरान, अगर आप चाहो तो आपको लगता है सही है, तो आप एक कोई मॉक टेस्ट भी कर सकते हो 3 घंटा बैठकर। तो 2 to 5 आप 2-3 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, राइट। तो उसके बाद 14 मई को शाम को 7 बजे क्या होगा, अब अंकित सर विल टेक अप। हाँ तो बेटा, जैसे आपने आज 12 तारीख से लेके 14 तारीख आफ्टरनून तक आपने कॉस्टिंग पढ़ ली। अब जैसे सुनील सर ने तुमको अभी अभी बताया, मैं आफ्टरनून तक ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे का अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो एक मॉक टेस्ट पेपर तुम दे दो, जैसे आईसीआई में देने वाले हो, वही वाला गेम चालू हो जाएगा। तुमने 2 बजे से लेके 5 बजे तक पेपर दे दिया, और तुम 7 बजे से बेटा ऑडिट पढ़ने बैठ जाओ। आपको डबल, ये 1.5 स्ट्रैटेजी जो है ना, ये आप मल्टीपल बाय 2 कर रहे हो, इतना सा ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ताकि तीनों सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कवर हो जाए। ऑडिट शाम को 7 बजे जब पढ़ने बैठो, तो बेटा इस समय सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स जो आपके लगते हैं, जो बड़े चैप्टर हैं जिनका आगे पूरा करने का शायद समय नहीं बचे, ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनसे आप करोगे, बड़ी चीजों को अभी कर लोगे, ताकि जब रियल एग्जाम आए तो आप लोग ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, छोटे छोटे चैप्टर करके रह जाओगे। क्या लिख लिख के करना है, अब लिखने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स वापस से बोलने हैं, और जो आईसीआई ने एमसीक्यू की सीरीज आपको दे रखी है, बुकलेट दे रखी है, आई एम श्योर आपने उसको डाउनलोड कर लिया है और उसमें टिक मार लिए है, उनको रीड करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आपके गूगल ड्राइव पे दे रखे हैं। इसमें आपका कहां से कहां तक, 14 मई से लेके वापस से 16 के आफ्टरनून तक, ठीक है, आप ये काम करोगे, क्योंकि 16 को आप ऑडिट को एक बार छोड़ोगे और किस पे आओगे सर, आप आओगे वापस से सुनील सर के पास, और आप स्टार्ट करोगे शाम के वही 7 बजे। 3 घंटे का एक आपने ऑडिट का पेपर दे दिया, और शाम को 7 बजे आप एफएम और एसएम। सुनील सर, इसको कब तक कैसे करना है? बेटा 16 मई को शाम को 7 बजे हम एफएमएसएम वापस स्टार्ट करेंगे ना। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप सबसे पहले एसएम कर लो, तो शाम को 16 मई को आराम से आपका एसएम कंप्लीट हो सकता है। एसएम कोई बहुत बड़ा कोर्स सिलेबस नहीं है, आराम से नॉर्मल सिलेबस है, आप आराम से कर सकते हो। मैराथन भी लगी हुई है, मैराथन को 2x पर भी देख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपने अपने आप से करा हुआ है वैसे कर लो। तो आप इसको जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। दूसरा ऑप्शन, आप एफएम पहले स्टार्ट कर लीजिए और पहले एफएम को कंप्लीट करिए, देन एसएम लास्ट में। क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चों का ये कहते हैं कि सर हम एसएम लास्ट में पढ़ेंगे, थ्योरी लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो हमें लास्ट तक पॉइंट्स याद रहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑप्शन। आपको जैसे दोनों में से करना है वैसे कर सकते हैं। बेटा रूल्स वही है, आप पहले अपने आप से सेल्फ रिवीजन कर लीजिए, वो तो द बेस्ट है भाई, वो तो सबसे बेस्ट है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ सुनकर ही पास होते तो बेटा सारे बच्चे ही हो जाते हैं, फिर तो आप सारी मैराथन ही सुनते रहते। बट यहाँ पर मेन है आपकी सेल्फ स्टडी काम आएगी। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए और उस पर अपना फोकस करिए। मैराथन का यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस बेटा आपने आइडेंटिफाई कर रखे वो कर लीजिए, वरना मैराथन वाले कर लीजिए। इस तरीके से आप 18 मई शाम तक बेटा अपना सारा कार्यक्रम निपटाएंगे। यानी कि फिर से 5 बजे तक मॉक टेस्ट देना ऑप्शनल है, नहीं देना तो आप एफएम को बेटा 18 मई को 12 बजे तक क्लोज अप करेंगे। एफएमएसएम को 12 बजे के बाद एफएमएसएम नहीं लेंगे। फिर 18 को आप, दो ऑप्शन है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत है, वेल एंड गुड है। नहीं दे रहे हैं तो बेटा 1 PM से आप अपना कॉस्टिंग को वापस से 1.5 डे वाली स्ट्रेटेजी जो आपने आज शाम 7 बजे से लगाई थी वही वापस से रिपीट कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट और आइडियल सिनेरियो आपके पास है भाई, उससे बेस्ट कुछ नहीं होना है। तो आप फिर वापस से 1.5 डे वाली स्ट्रेटेजी लगाइए और अपने एग्जाम्स को वापस से उसी स्केड्यूल में। बेटा ये पूरी स्ट्रेटेजी से हम ये करना चाह रहे हैं कि जब आप फाइनल वो 1.5 डे के स्ट्रेस में जाएं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरे कहां पर वीक पॉइंट्स हैं और कहां पर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली जो फाइनल 1.5 डे आएगा वहां पर आपको जरा सी भी दिक्कत ना आए। आपको पहले से पता होगा कि हाँ यार मुझे इस बार इस तरीके से करना है, पिछली बार जब मैंने करा था तो यहां पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक या जो भी हुई थी उनको हम ओवरकम कर दे और बढ़िया रहा था, तो वेल एंड गुड है। ऑलराइट दोस्तों। करेक्ट करेक्ट। और सुनील सर, शायद आपकी कॉस्टिंग की तो ऑलरेडी मैराथन सेशन जो है वो अपलोड हो ही चुका था, क्योंकि अपने को उस समय तक पता ही नहीं था, ठीक है। तो बेटा जैसे ही आपने ये किया मैराथन, सुनील सर ने आपको बताया है,
साथ में ऑडिट के लिए अगर आपने अभी ये काम कर लिया तो ऑडिट के लिए आपका मैराथन सेशन भी आने वाला है, वार्म अप सेशन भी आने वाला है, उसके बाद सुनील सर वापस से अपना एफएमएसएम के लिए सेशन लाने वाले हैं। तो ये सारा करके आपका 1.5 डेज हो जाएगा। ये सेशंस क्योंकि आपके पास आएंगे तो कहीं कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो भी आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं, ताकि एकदम फुल कॉन्फिडेंस में जाएंगे। ये चीजें बेटा बहुत सही है, तुमको बहुत अच्छा टाइम मिला है। सुनील सर तो पक्का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्टिंग 100 में से 100 लेके आओगे। 99 लास्ट टाइम बचा लाया था ना सर, तो 100 में से बिल्कुल है 100 सर, लाओगे। बिल्कुल। और मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से पास होगे। डरना नहीं है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।